हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में थ्योरम 40 को प्रूव करवाने वाला हूं। तो देखिए, इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है। द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए, इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि एक सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है, और उस टेंजेंट पे क्या किया जाता है, एक रेडियस ड्रॉ किया जाता है। यानी कि सर्कल के जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसी पॉइंट पे क्या किया जाता है, एक रेडियस ड्रॉ किया जाता है, और वो रेडियस क्या होगा, उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, फिगर में समझिए, एक सर्कल है और इस पे क्या है, एक टेंजेंट है। इसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करता हुआ गुजरे। देखिए, ये सर्कल है, ये क्या होगा, ये टेंजेंट होगा, ये क्या होगा, ये भी टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करता हुआ गुजरे। तो ये क्या टेंजेंट होंगे, देखिए ये टेंजेंट होंगे। तो ये टेंजेंट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये लाइन सर्कल के दो पॉइंट को टच करता हुआ गुजरते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट नहीं होंगे, ये टेंजेंट होंगे, ये भी टेंजेंट होंगे, और ये भी टेंजेंट होंगे। और एक बात, सर्कल के एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किल के एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, अगर हम इस पॉइंट पे इधर से एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, सर्किल को दो पॉइंट को टच करता हुआ गुजरता है। तो हम लोग सर्किल के एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारे सर्किल है। ठीक है, और ये क्या है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट इस पॉइंट को टच करता हुआ गुजरता है सर्किल के। तो क्या हम इस पॉइंट पे और भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। देख लीजिए, अगर इस पॉइंट से और भी टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, देखिए, तो सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि सर्किल के दो पॉइंट को टच करता है, तो ये टेंजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्किल के एक पॉइंट को टच करता हुआ गुजरे, और सर्किल के एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सर्किल के क्या है, ये टेंजेंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट को टच करता हुआ गुजरते हैं सर्किल के। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये टेंजेंट होगा। नाम रखते हैं ए बी। ठीक है, तो ए बी क्या है, टेंजेंट। इस टेंजेंट पे क्या किया जाता है, सेंटर से रेडियस ड्रॉ किया जाता है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट है इसी पॉइंट पे क्या किया जाता है, रेडियस ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या किया जाता है, सेंटर से रेडियस ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रेडियस गुजरते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस जो है, ये रेडियस इस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसे हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, देखिए, एक सर्किल है, ठीक है, और क्या है, एक टेंजेंट है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस गुजरता है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि ये रेडियस जो है इस टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो बहुत ही इजी थ्योरम है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करने से पहले आप लोग एक चीज को समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी। ठीक है, और एक पॉइंट है, ये मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम है ओ। अगर हम लोग इस स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट लेते हैं, ओके, और इन पॉइंट्स को इस ओ पॉइंट से अगर ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे लाइन सेगमेंट मिलेंगे। देखिए, तो इन सब लाइन सेगमेंट में ये लाइन सेगमेंट जो है, ये मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम है पी, ये ओपी जो लाइन सेगमेंट है सबसे छोटे लाइन सेगमेंट है। यानी कि इन सब लाइन में सबसे छोटी लाइन कौन है, ओपी है। और ये सब लाइन, ये मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम है एम, इस पॉइंट का नाम है एन, इस पॉइंट का नाम है क्यू, इसका नाम है आर, इसका नाम है एस, इसका नाम है टी। तो ये ओ एम
ओ एन, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, ओ टी, ये सब लाइन ओपी से क्या है, ओपी से बड़ी है। ओ एम, ओ एन, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, ओ टी, ये सब लाइन ओपी से क्या है, बड़ी है, ठीक है। यानी कि ओपी सबसे छोटी लाइन है। तो अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इस स्ट्रेट लाइन के बाहर एक पॉइंट लेते हैं और वहां से बहुत सारे लाइन स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करते हैं, बहुत सारी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो सबसे छोटी लाइन जो होगी वो लाइन क्या होगा, वही लाइन परपेंडिकुलर होगा इस स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इस स्ट्रेट लाइन के बाहर एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, बहुत सारी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इन सब लाइन में से एक छोटी लाइन मिलेगी और वो छोटी लाइन क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। यहाँ पे छोटी लाइन क्या है, ओपी, और ये ओपी क्या होगा, ये ओपी ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इस थ्योरम में इसी चीज को हमको प्रूव करना है कि ये जो लाइन है यानी कि जो रेडियस होंगे वो सबसे छोटी लाइन होंगे और वही क्या होंगे, वही परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। फिर से समझिए, अगर एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और बाहर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ओ पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर बहुत सारे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो इन सब लाइन में से जो छोटी लाइन होगी, जो छोटी लाइन होगी वही क्या होगा, वही परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ये सबसे छोटी लाइन है, ठीक है, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे ये ओपी ए बी लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे लीस्ट लेंथ वाली लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी लाइन सेगमेंट पे, या फिर लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब लाइन ओपी लाइन से क्या होंगे, बड़े होंगे। सबसे छोटे कौन होंगे, ओपी। तो ओपी क्या होगा, ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब आइए थ्योरम प्रूव करने के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओके, और इस पे क्या करना है, एक टेंजेंट बनाना है। मान लीजिए कि इस टेंजेंट का नाम क्या है, ए बी है, ठीक है। इस टेंजेंट का नाम क्या है, ए बी है, और टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करते हैं, मान लीजिए कि उस पॉइंट का नाम है क्या, पी है, ठीक है। इस पॉइंट का क्या नाम है, पी है, और इसी पॉइंट पे क्या करना है, रेडियस ड्रॉ करना है। मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस गुजरते हैं, तो ये रेडियस ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या प्रूव करना है, अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो रेडियस ओपी है, ओपी, ये रेडियस इस टेंजेंट पे, ये ए बी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को गिवन लिखना है, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट प्रूफ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन, गिवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट एट द पॉइंट P, किस पॉइंट पे है, एट द पॉइंट P, P पॉइंट पे, ठीक है, ऑफ द सर्किल विथ सेंटर O, सेंटर O, ओके, एंड OP is the radius, OP is the radius through the point of contact P। OP क्या है, OP रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि P पॉइंट से गुजरता है, ठीक है। तो ये गिवन वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को टू प्रूव वाला पार्ट में जाना है, टू प्रूव। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि ये ओपी जो ये रेडियस है इस टेंजेंट पे यानी कि ए बी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन, ये परपेंडिकुलर की सिंबल है, ठीक है, ऑन ए बी। ओपी ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसे हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम लोग को
कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में जाना है, कंस्ट्रक्शन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हर थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस थ्योरम में हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, ठीक है। हम लोग इस ए बी टेंजेंट पे एक पॉइंट लेंगे, कहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक है, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो यहाँ लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम क्या है, क्यू है, क्या है, क्यू है। तो हम लोग लिखेंगे एनी अदर पॉइंट क्यू इज टेकन, हम लोग इस ए बी टेंजेंट पे कोई दूसरा पॉइंट लिए क्यू, ठीक है, ऑन द टेंजेंट ए बी, ए बी, ओके। ओ ओ और क्यू को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ओ क्यू आर ज्वाइंट। उसके बाद क्या करेंगे, ओ क्यू को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं, देखिए ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ वाला पार्ट में जाना है। तो प्रूफ, तो प्रूफ वाले पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं एनी अदर पॉइंट ऑन ए वी एक्सेप्ट पी इज आउटसाइड द सर्किल। मतलब क्या क्या कि इस टेंजेंट ए बी पे कोई भी दूसरा पॉइंट अगर पी पॉइंट को छोड़ के लेते हैं तो वो क्या मिलेगा, आउटसाइड द सर्किल मिलेगा, आउटसाइड द सर्किल मिलेगा, ठीक है। इस पी पॉइंट को छोड़ करके, इस टेंजेंट ए बी पे इस पी पॉइंट को छोड़ करके अगर हम लोग कहीं पे भी इस टेंजेंट पे पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट आउटसाइड द सर्किल होगा, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ लेंगे तो ये भी आउटसाइड द सर्किल होगा, यहाँ लेंगे तो ये भी आउटसाइड द सर्किल वाला पॉइंट होगा, यहाँ लेंगे तो ये भी आउटसाइड द सर्किल होगा, देखिए सर्किल के बाहर होगा। तो इसी चीज को लिखे यहाँ पे एनी अदर पॉइंट ऑन ए बी, एनी अदर पॉइंट ऑन ए बी एक्सेप्ट पी, पी को छोड़ करके इज आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। इस पी पॉइंट को छोड़ करके इस ए बी टेंजेंट पे अगर कहीं पे भी एक पॉइंट लेते हैं तो सर्किल के क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे। तो देयरफॉर ओ क्यू intersects the circle at a point, ओ क्यू क्या करता है, सर्किल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, देखिए इस पॉइंट पे करता है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम क्या है, आर है, ठीक है, आर। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट आर बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। मान लीजिए कि आर जो है क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओके। मतलब हम लोग ए बी पे, इस टेंजेंट ए बी पे जो ये क्यू पॉइंट लिए इस पी पॉइंट को छोड़ करके, तो ये क्यू पॉइंट जो लिए इस क्यू पॉइंट को ओ से ज्वाइन करने से सर्कल को क्या करता है, सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। तो सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है मान लीजिए कि उस पॉइंट का नाम क्या है, आर। इसलिए यहाँ पे लिखिए लेट आर बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओ आर और ओ पी ये दोनों क्या है, ये दोनों रेडियस है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ओ आर इज इक्वल टू ओ पी। क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ओके। अच्छा, ओ आर और ओ क्यू में बड़ा कौन है, ओ आर बड़ा है या ओ क्यू बड़ा है, ओ क्यू बड़ा है, ओ आर क्या है, छोटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ओ आर इज लेस देन ओ क्यू, ओ आर जो है ओ क्यू से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन क्यू, क्योंकि आर जो है ओ क्यू के बीच में एक पॉइंट है,
यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि R इज अ पॉइंट बिटवीन O एंड Q। R क्या है? R, ये R O Q के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, इसलिए ओ आर क्या होगा? छोटा होगा, और ओ क्यू क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ओ आर इज इक्वल टू क्या है? ओपी है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ओपी इज लेस देन, ओ आर की जगह ओपी लिख सकते हैं, ओपी इज लेस देन ओ क्यू, ओपी ओ क्यू से छोटा है, ओपी ओ क्यू से छोटा है, ठीक है। तो आप देखिए ये ए बी क्या है? ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और ओ पॉइंट क्या है? स्ट्रेट लाइन के बाहर एक पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट से जितने भी हम लोग इस ए बी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से इस ए बी लाइन पे जितने भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जितने भी लाइन ड्रॉ करेंगे, सब लाइन में से ये ओ पी लाइन क्या होंगे? ये छोटे होंगे, ठीक है। तो ये छोटे लाइन ही क्या होंगे? यही परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एक्सेप्ट OP all the line segment drawn from the center O to the tangent AV will be ग्रेटर। अगर हम लोग इस टेंजेंट ए बी पे इस सर्किल के सेंटर ओ से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, सब लाइन सेगमेंट क्या होंगे? बड़े होंगे। किसको छोड़ करके? ओपी को छोड़ करके, एक्सेप्ट ओपी ऑल द लाइन सेगमेंट विल बी ग्रेटर, ठीक है। सभी लाइन सेगमेंट क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है, इस ओपी को छोड़ करके। जितने भी लाइन सेगमेंट अगर हम लोग इस ओ पॉइंट से इस ए बी टेंजेंट पे ड्रॉ करें, सब लाइन सेगमेंट क्या होंगे? बड़े होंगे, लेकिन सबसे छोटा क्या होगा? ओपी होगा। इस ओपी को छोड़ करके सभी लाइन सेगमेंट क्या होंगे? बड़े होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ओपी इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O and the tangent AB। इसका मतलब OP जो है O पॉइंट और AB टेंजेंट के बीच के सबसे छोटी डिस्टेंस वाली लाइन है, सबसे छोटी डिस्टेंस वाली लाइन है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, इज परपेंडिकुलर ऑन AB, और इसी चीज को हम लोग को क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ओके, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और बाहर एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से अगर इस स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे अगर हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो इन सभी लाइन सेगमेंट में जो सबसे छोटे लाइन सेगमेंट होंगे वो क्या कहलाएगा? वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो इसी तरह से ये ए बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और बाहर एक पॉइंट ओ है। इस पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ये ओपी सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा। तो इसका मतलब ए बी पे ओपी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ए बी क्या है? टेंजेंट है, और ओपी क्या है? रेडियस है। तो रेडियस ओपी टेंजेंट ए बी पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है।